प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 62 को हल कर रहे हैं। वर्कशीट 62। प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम वर्कशीट के बारे में जान लेते हैं। ये वर्कशीट 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब जानते हैं, आइए वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम इस पैरे के बारे में जानते हैं कि क्या बताया गया। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश, कहने का मतलब इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है? ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख, जो ये तीर का निशान बना हुआ है, ये लद्दाख है और इससे इधर इस तरफ जम्मू कश्मीर है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। भेड़ों से कैसा ऊन मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है, अर्थात इनकी बुनाई भी कहाँ पर होती है? कश्मीर के अंदर ही। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, एक खास तरह का छेना होता है जो दूध से बनाया जाता है, अर्थात चीज़ का मतलब एक खास तरह का छेना, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी एवं याक होती है। याक कश्मीर का मुख्य जानवर माना जाता है। आइए जानते हैं दूसरे नक्शे के बारे में। यहाँ क्या बताया गया है कि केरल, पहला जो नक्शा था वहाँ पर हमने लद्दाख और जम्मू कश्मीर की संस्कृति के बारे में पता लगा कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं, क्या वहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ पर हम केरल के बारे में जानेंगे। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक समुद्र से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ है? एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये आप तीर का निशान देख रहे हैं और इधर ये छोटा सा है, ये इधर की तरफ समुद्र है और ये हमारा केरल राज्य है। दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। अर्थात जो काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ये सब पहाड़ियों पर उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना है। अर्थात यहाँ पे व्यापारी लोग इस क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, अर्थात जो अरब के व्यापारी थे और यहूदी व्यापारी थे, सबसे पहले वो केरल में आए। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत हैं, अर्थात ईसा मसीह के धर्मदूत कौन है? संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। कब आए थे? 2000 साल पहले। कहाँ पर आए? केरल के अंदर आए। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। किनको? संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे। इब्न बतूता कब आए? 700 साल पहले। और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे? पानी के जहाज से। कहाँ पे? केरल। हम केरल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री यात्रा जाना। अर्थात जब वास्को डी गामा यहाँ पे भारत आए तो जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना और इससे पहले वो भारत के रास्ते के बारे में नहीं जानते थे। आइए जानते हैं इसके बारे में। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप नक्शे के बारे में समझ चुके होंगे। आइए जानते हैं इनके प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों का हल मैंने आपके लिए नीचे एक वर्कशीट बना करके कर दिया है। आइए जानते हैं हल। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। और ये जो दिखाई दे रहा है एल, ये लद्दाख है। इधर जो जे
के दिखाई दे रहा है ये जम्मू कश्मीर है, और उससे नीचे जो हिमाचल प्रदेश है, उसके बराबर में जो पी है ये पंजाब के लिए है, और उससे नीचे हरियाणा है ये, और हरियाणा के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है छोटा सा, ये है दिल्ली, बिल्कुल नीचे छोटा सा। और यहाँ पर इधर की तरफ हम बात करते हैं तो ये राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये गुजरात है इधर की तरफ जो जी लिखा हुआ है, ये महाराष्ट्र आपको दिखाई दे रहा है, इधर गोवा है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, और उसके साथ ही इधर की तरफ कर्नाटक है, ये केरल है, और इधर की तरफ है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इधर आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना, इधर उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, इधर बिहार है, और ये यूपी है। अब आप नक्शे के बारे में समझ गए होंगे। अब अगले नक्शे की तरफ बढ़ते हैं, केरल के बारे में। ये केरल है। आइए अब हम प्रश्नों को समझते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोज करके भरिए। कहने का अभिप्राय यह है कि आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं, जैसे कोई दिल्ली से रखता है तो दिल्ली पे क्लिक करेगा और बताएगा कि हम दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में। जैसे कोई लद्दाख से है तो इधर लद्दाख की तरफ, जम्मू कश्मीर से है जम्मू की तरफ, यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान, गुजरात से हैं गुजरात, यूपी से हैं तो इधर यूपी। आपको जिस भी राज्य से हैं आपको अपने गृह राज्य को खोज करके भरना है, और आपके गृह राज्य की पहचान रखनी है कि भारत के नक्शे में हमारा गृह राज्य कहाँ पर और किस स्थान पर है। बाकी राज्यों के बारे में आपको पूर्व के नक्शे में बता दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। अर्थात जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, मान लो कोई विद्यार्थी दिल्ली से संबंध रखता है तो दिल्ली में क्या अच्छी देखने लायक चीज़ है, जैसे अक्षरधाम मंदिर है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, और जो भी देखने लायक अच्छी चीज़, नेशनल म्यूजियम है, जो भी देखने लायक चीज़ है, रोचक चीज़ है, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। यूपी से हैं तो आप लिख सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी अच्छा है, और यूपी में जो भी आपको अच्छी चीज़ लगती है उसके बारे में लिख सकते हैं। हरियाणा से है तो कुरुक्षेत्र बहुत ही दर्शनीय स्थल है, अच्छी जगह है, ब्रह्म सरोवर है, मान सरोवर है वहाँ पे। बिहार से है, बिहार की कोई भी अच्छी चीज़ है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। यदि उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, बहुत अच्छी जगह है, आप उनके बारे में लिखें। प्रश्न नंबर 3, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। यहाँ पर यह बताया गया कि जो हमारा भारत देश है, विविधता अर्थात यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है। जैसे आपने देखा कि लद्दाख के लोगों की संस्कृति अलग है, केरल के लोगों की संस्कृति अलग है, पंजाब में जाओगे पंजाब के लोगों की संस्कृति अलग है, उत्तराखंड के लोगों की अलग है, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, बंगाल में जाओगे बंगाल के लोगों का अलग है। तो कहने का मतलब है कि भारत देश में इतनी ज़्यादा विविधता होते भी वो एकता वाला देश है, इसका वर्णन हमें करना है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदायों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ के लोगों की भाषा, वर्ण, धर्म, रहन सहन, खान पान सब अलग अलग हैं, किंतु इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी यहाँ के लोग मिलजुल करके रहते हैं। इसलिए भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा गया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।